छपरा का लिट्टी चोखा। अंदर आइए, आइए आइए अंदर। अरे अंदर आइए, आइए आराम संभाल। अरे क्या नाम है आपका? राजू। राजू। तो छपरा का ही है ये लिट्टी चोखा? छपरा का लिट्टी चोखा है। और वो आरा का नहीं है? आरा में तो लोग आए तो बनाने के लिए गए थे। अच्छा अरे रुकिए, जब भेजे तब आए। अंदर आइए और अंदर आइए। आरा का नहीं है? आरा छपरे का है। छपरा का है? कैसे मालूम छपरा का है? छपरे को लोग जानता है लिट्टी चोखा खाने के लिए। अच्छा, तो लिट्टी चोखा के साथ क्या क्या देते हैं आप? जीरा। अरे क्या हुआ भैया? बेटा क्या हुआ बताओ? मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। क्या हुआ भैया? छपरा का लिट्टी चोखा फेमस है पूरा खेसारी। और क्या खेसारी? क्या खेसारी जब लंदन में लिट्टी चोखा बेच रहा है तो छपरा में क्यों नहीं दिखेगा? लिट्टी, अरे जा कहां रहे हो तुम? यहीं रहो। लिट्टी चोखा तुमको ले चलेंगे दिल्ली हमारे साथ। तो तुम्हारा यह लिट्टी चोखा ये छपरा का है? छपरा का है खास। तो उसमें क्या क्या करते हो? भरते क्या हो? चना का सत्तू। हाँ, और मसाला डाला है। मसाला कौन सा? जवाइन, मगर, जीरा, मरीच। और उसके बाद अच्छा पड़ते हैं जवाइन, जीरा, आधे लहसुन मिर्चा। लहसुन मिर्चा। हाँ। और चोखा टमाटर। चोखा टमाटर का। बैगन का, आलू का। बैगन आलू का। ये हो गया तैयार। शुद्ध घी। हाँ? घी। अरे घी का जरूरत है, मक्खन लगा दो वैसे ही हो जाएगा। में घी पड़ता है। तो ये है यहाँ की रेसिपी, पूरी दुनिया में गई। और ये बात सही कह रहे थे भैया, जब लंदन में लिट्टी और ये बात सच है मेरे भाई। हाँ 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 जी, खड़े हुए। कुछ सीक्रेट मसाले होते हैं जो आपके लिए नहीं है, आप ले लीजिएगा तो फिर छपरा का नाम खत्म हो जाएगा। बाकी लोग ऐसे ही कॉपी पेस्ट करने में बहुत माहिर है। तो हमारा कुछ तो बचना चाहिए। नहीं नहीं, आप बचा लेते हैं भाई साहब, आपका जो बचाना हो वो बचा लीजिए, क्योंकि वो तो डूब गया है। अच्छा अच्छा, नहीं 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 बेटा, सब कुछ बचेगा। मेरा तो एक ही बात जानता हूं, मैंने कहा कि ये चुनाव का प्रोग्राम नहीं है। मैं लोक मानस और लोक जन से जुड़ा और उनसे तमाम पहलुओं पर चर्चा करता रहा हूं, और ये मानता हूं, ये जानता हूं, और इस पर अखंड विश्वास रखता हूं कि ये जो जन जन है ना, इनमें जब तक हैं तब तक कहीं कोई चीज डूबती नहीं है, जीवंत रहती है। ये जीवन जो है वो भी जीवंत रहता है। आप हैं, आपके पास आपके पुरखों की थाती है, वो कैसे कोई डूबा सकता है? बिल्कुल, आप अपने मसाले मुझे बिल्कुल मत बताइए। जिनको खाना होगा वो छपरा में आएंगे। हाँ, आरजेडी के सुनील राय जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी के प्रदीप सौरभ जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस के कामेश्वर प्रसाद सिंह जी, बाबूजी नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया। जदयू से सत्य प्रकाश यादव जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जनसुराज से कन्हैया जी सिंह मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम से उज्जवल जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सारे लोगों को फॉर्मेटिंग मालूम है, 20-20 सेकंड में पहले देता हूं सबको बोलने का, और उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू होता। जी नमस्ते, खड़े होइए। क्या नाम है साहब? अजय तिवारी नाम हुआ हमारा। अजय जी क्या काम करते हैं? हम इनकम टैक्स का प्रैक्टिशनर है। अच्छा, कुछ कहना चाहते हैं? वैसे भी कहना चाहेंगे कि अभी जो सरकार काम कर रहा है बहुत बढ़िया काम कर रहा है, चाहे केंद्र का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो। 100% विकास हो रहा है। सड़क है, स्वास्थ्य है, बिजली है, राशन है, तो कुछ रह ही नहीं गया। मैं कह रहे अभी के जो सर, हाँ हाँ मैं आ गया बाबू, आ गया। क्या नाम है? सर ने कहा कि पूरा छपरा में विकास हो रहा है। पूरे छपरा में सड़क पे देखिए ना कितना पानी पानी हुआ है, ना सड़क दिखाई दे रहा है ना कुछ दिखाई दे रहा है, कमर भर पानी है। जब डीएम साहब का ऑफिस पानी में डूब गया, सब चीज डूब गया, तो बचा क्या है छपरा? बहुत अच्छी बात है। अगले 20 सेकंड मैं बातचीत के सिलसिले को जोड़ता हूं, और सबसे पहले 20 सेकंड कांग्रेस के प्रवक्ता को वो अपनी बात कहेंगे, उसके बाद जवाब के लिए आगे लोग आएंगे। जी 20 सेकंड बाबूजी आपके आगे आ जाइए। जी सबसे पहले मैं छपरा की धरती पर तीसरी बार भैया जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू सो मच। आप जब छपरा में आते हैं तो छपरा की समस्याओं को उठा करके उजागर करते हैं, लेकिन असल बात क्या हो जाता है कि आप उजागर करके तो चले जाते हैं, लेकिन ये लोग जो नेता लोग हैं
वो छपरा के वास्तविकता यहाँ पर विकास का कोई काम नहीं करते हैं और सारे समय को जो है वह गरीबों को न देकर के अमीरों के बीच में ये सब बांट रहे हैं, कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो है छपरा के लिए यह सबसे दुखद बात है कि सारे प्रोग्राम को जो है ये लोग ऊपर में जाइए, जहां भी जाइए खाली घूसखोरी भरा हुआ है। आम आदमी का काम नहीं होता है और खाली पूंजीपति जो है दिन रात बढ़ रहे हैं। देखते हैं आप कि आप। अच्छा बाबूजी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप गरीब की बात करते हैं, आप तमाम सारी योजनाओं की बात करते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप कितने बरस हुए आपकी सरकार को गए हुए? कितने बरस हो गए? देखिए, जितनी भी बातें हैं ये आजादी की लड़ाई लड़ करके और सारे हमारे शहीद जो हैं आज हमें उनको याद करते हैं। महात्मा गांधी को याद करने वाला नहीं है कोई, राजेंद्र बाबू को जो है कोई नहीं आज पूछ रहा है और ऐसे ऐसे लोगों को पूछ रहा है जो आजादी की लड़ाई में उनकी कोई भूमिका नहीं है और झूठा इतिहास लिखा जा रहा है और देश को जो है बेचने का। तो बाबूजी कांग्रेस का पक्ष रख रहे थे। जवाब देने के लिए मैं बीजेपी के प्रवक्ता को बुलाऊंगा और उनके 20 सेकंड शुरू होते हैं। अब आइए आगे, आइए जनाब। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे युवाओं ने जो एक बात कही है कि स्विमिंग पूल बना दिया गया, लेकिन आपदा को आप विकास से नहीं जोड़ सकते हैं। ये सबसे बड़ी आपदा है और आपदा जब आती है तो उसको विकास से नहीं जोड़े। और हमारे चाचा जी बोले हैं, इनसे पूछिए कि पटना जाने में कितना वक्त लगता है इनको। 1 घंटे में, जो हम लोग 4 घंटे में पटना जाते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हुआ है, रास्ताएं और सड़कें इतनी खुली हैं, पुल हो गया इतना कि फिर हम लोग आधे घंटे 1 घंटे में पटना पहुंच जाते हैं। इसी के साथ और इन सब पार्टी से हमारी पार्टी की सोच बहुत आगे है। जैसे एक तो हम कलाकार भी हो गए और हम लोग का जो डिग्री इन लोग के समय जो वैकेंसी नहीं निकला था। हाँ। और इस सरकार आप कला संस्कृति मंच से जुड़े हैं। जी। और इस भाई एक मिनट ना, हम वही भैया जी हैं। अरे हम थोड़ा हल्का हल्के गियर में चल रहे हैं गाड़ी छपरा में, तुम तो यार हमका फिर टॉप गियर में चलाएं गाड़ी क्या? अरे फिर तुम लोग हिलने लगते हो, आ रहा हिले फिर। हाँ जी बोलिए। और सरकार ने कलाकारों के लिए जो 50 साल से ऊपर हैं उनको 3000 पेंशन देना शुरू किया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। मैं आया। हाँ जी, मैं नहीं, एक बोल चुके हैं आप बोल चुके हैं। मैं आया जो नहीं आ रहा। बोलिए बाबूजी। जी, सुनील नाम है मेरा। बोलिए सुनील जी। यहाँ के गर्जीवन जो हैं या बच्चे भी हैं, यहाँ पे मालूम है आपको ग्रेजुएशन आप कितने साल में किए हैं? हम 3 साल में किए, और जैसे 3 साल में होता है सबके 3 साल में किए। हमारे यहाँ से 6 साल 7 साल में करते हैं जयप्रकाश यूनिवर्सिटी से। जरूरी नहीं है कि होगा ही उतना में। और डिग्री मिलता है उनको। अगर डिग्री के लिए अप्लाई कीजिएगा तो 2-3 साल चक्कर काटते रहिएगा, आपको डिग्री भी नहीं मिलेगा और नौकरी लग जाए। पेपर का बात कर रहा है लोग। पेपर लीक तो बहुत छोटी। एक मिनट एक ही आदमी बोलेगा। जेपी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे बच्चे और गर्जीवन भी कुछ नहीं बोलते कोई बात नहीं। बच्चा बस यहाँ है ना मेरा, पढ़ रहा है, बस 5 साल में 10 साल में करे। कोई किसी लड़की का कुंवारी लड़की होती है, उनके शादी हो जाते, बच्चे हो जाते हैं, तब तक उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता है। बोले शादी हो जाता है, लड़की का बच्चा हो जाता है, घर परिवार गृहस्थी आगे बढ़ने लगती है, ग्रेजुएशन अभी तक नहीं हो पाता। क्या उनकी शादी हो गई है ना? हाँ मैं आ रहा हूं, रुको आता हूं। हाँ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? बसंत कुमार। बसंत कुमार, क्या काम करते हो बेटा? मैं स्टडी करता हूँ। पढ़ता स्टडी करते हो। हाँ आगे आओ। कभी कभी ऐसा उच्चारण निकाल देते हो कि मैं समझे में नहीं आता मुझे। हाँ हमें लगता कि मैं कहाँ आ गया यार। है तो अपना वही बिहार, लेकिन वो ऐसा निकल जाता मुंह से तो समझे में नहीं आता मुझे। खैर कोई बात नहीं, भैया जी हैं। बोलो बेटा, क्या बोलना है? बोलना है कि बीजेपी के सरकार में क्या है ना कि जो पढ़ रहा है उसको भी डिग्री मिल रहा है और जो नहीं पढ़ रहा है उसको भी डिग्री मिल रहा है। तो वैसा सरकार हम लोग